हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है विवेक और आप देख रहे हैं एजुकेशनल ईज़र। आज का हमारा टॉपिक है कक्षा 9 गणित पाठ 4 चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 का वीडियो मैंने बनाया है। उसकी पूरी प्लेलिस्ट का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में है। जिन्होंने वो सारे चैप्टर्स के वीडियो नहीं देखे हैं, मैं उनसे कहूँगा कि आप उन्हें देख सकते हैं, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम लोग शुरू करते हैं चौथा चैप्टर, दो चरों वाले रैखिक समीकरण। अब पहले जानो कि दो चरों वाले रैखिक वर्ड आपने रैखिक शब्द बहुपद वाले पाठ में सुना होगा। रैखिक का मतलब उसे कहते हैं वो बीजीय व्यंजक जिसमें अधिकतम घात एक हो, है ना, उसे हम रैखिक बोलते हैं। साथ में वर्ड शब्द है समीकरण। समीकरण का मतलब वो होता है जो बीजीय व्यंजक में बराबर का चिन्ह हो। बराबर का चिन्ह जिसमें होता है उसे हम समीकरण कहते हैं। तो रैखिक शब्द का मतलब ये हो गया कि ऐसा बीजीय व्यंजक जिसका अधिकतम घात एक हो। समीकरण का मतलब ये हो गया ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें बराबर का चिन्ह हो। साथ में उस बीजीय व्यंजक में क्या होने चाहिए? दो चर होने चाहिए, ठीक है। तो इसका जो मानक रूप होता है, क्या होता है? मानक रूप। किसका मानक रूप? दो चरों वाले रैखिक समीकरण का। वो होता है ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। यहाँ पे x और y क्या हैं? चर पद हैं। जहाँ x और y क्या हैं? चर पद हैं। यहाँ बोला है ना दो चर होने चाहिए, तो चलिए देखिए दो चर हैं कि नहीं हैं। और कहा है रैखिक होना चाहिए, तो देखो इसका घात भी एक है, इसका घात भी एक है ना। x का घात भी एक, y का घात भी एक, दोनों चर हैं। दोनों चरों का घात कितना है? एक। एक घात वाले बीजीय व्यंजक को हम रैखिक बोलते हैं। और देखो यहाँ बराबर का चिन्ह भी है, तो इसीलिए इसको समीकरण भी बोलते हैं। तो आप समझ गए, दो चरों वाला रैखिक समीकरण किसको बोलते हैं? ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 को। इसमें x और y क्या होता है? आपका चर पद होते हैं, चर होते हैं, ठीक है। ये बात समझ गए। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये अभ्यास 4.1 का सवाल है। कह रहा है एक नोटबुक की कीमत एक कलम से दोगुनी है। तो यानी एक नोटबुक की बात कर रहा है और एक कलम की बात कर रहा है। कह रहा है नोटबुक की जो कीमत है कलम से दोगुनी है। यानी अगर कलम 5 रुपये का है तो नोटबुक 10 रुपये का होगा। कलम 20 रुपये का है तो नोटबुक 40 रुपये का होगा। कलम x रुपये का है तो ये 2x का होगा। और हमें कह रहा है इस कथन को दो चरों वाले रैखिक समीकरण में व्यक्त करना है। तो यानी हमें दो चर चाहिए, एक x और एक y। तो हम मान लेते हैं कि नोटबुक की जो कीमत है वो x है और कलम की जो कीमत है वो y है। तो चलो लिख लेते हैं, माना नोटबुक की कीमत बराबर x रुपया, ठीक है। और कलम की जो कीमत है वो हम मान लेते हैं y रुपये, ठीक है। अब वो प्रश्नानुसार क्या कह रहा है? प्रश्नानुसार कह रहा है जो कलम नोटबुक की जो कीमत है वो कलम की कीमत की दोगुनी है। यानी ये नोटबुक का कीमत है, ये कलम का कीमत है, तो नोटबुक दोगुना है, यानी ये बड़ा है। अब इन दोनों को अगर हमें बीच में बराबर का चिन्ह लगाना है तो बराबर के लगाने के लिए दोनों बराबर भी तो होना चाहिए। ये बड़ा है पहले से ही, ये 2 गुना है। अब इसको बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसमें हमें 2 से गुणा करना पड़ेगा, तब जाके ये दोनों क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। समझ रहे हो? जैसे कि एक तरफ 10 हो, एक तरफ 5 हो। अब ये 2 गुना है इसका ना। अब हमें बीच में बराबर का चिन्ह लगाना है तो इसमें 2 का गुणा कर दोगे तब ये दोनों क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। उसी तरीके से यहाँ पर, तो यहाँ हमें क्या मिला? x बराबर 2y, ठीक है। अब 2y को उठा के इधर ले आओ, तो यहाँ क्या मिला? x माइनस 2y बराबर 0, ठीक है। अब इसको तुम चाहो तो इस रूप में लिख सकते हो। ये जो तुम्हारा रैखिक समीकरण है, इस तरह के रूप में लिखना होगा तो क्या लिखोगे? x, यहाँ प्लस का चिन्ह आना चाहिए तो प्लस लगा दो, और ये जो माइनस का चिन्ह है ये 2 के साथ लिख लो। ऐसे ऐसे लिखा जा सकता है, नहीं लिखा जा सकता इसको, ठीक है। और c का मान है नहीं, यहाँ पे c भी होना चाहिए।
सी का मतलब एक कांस्टेंट नंबर, ठीक है, यानी अचर पद है नहीं तो वहाँ पे आप 0 लिख लोगे। तो देखो ये एग्जैक्टली उस रूप का आ गया, यानी एक रैखिक समीकरण के रूप में व्यक्त हो गया, जहाँ ए का मान कितना है 1 है, बी का मान -2 है और सी का मान 0 है। क्लियर है। अगला सवाल देखते हैं जो कि आपके अभ्यास 4.1 का है। कह रहा है निम्नलिखित को ax + by + c के रूप में व्यक्त कीजिए। यानी ये जो समीकरण दिए गए हैं इसे हमें इस मानक रूप में व्यक्त करना है, साथ में a, b और c का मान भी बताना है। तो बहुत आसान है, कर लेते हैं। तो सबको एक तरफ पहले हम ट्रांसफ़र करेंगे, ये इधर है तो इसको उठा के इधर लाएंगे तो इसका चिन्ह क्या होता जाएगा, बदल जाएगा, ऐसे हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसा कि जानते हो मानक रूप में यहाँ दोनों प्लस है तो यहाँ भी प्लस होना चाहिए। तो वहाँ प्लस लाने के लिए क्या करोगे, ये माइनस इसको दे दोगे और प्लस लिख लोगे। ऐसे लिख सकते हो -9.35 बार बराबर 0, यहाँ दशमलव नहीं है, ठीक है। ऐसे लिखा जा सकता है, नहीं लिखा जा सकता, ऊपर भी हमने लिखा था। अब यहाँ पे तुम देखो a का मान कितना है 2 है, b का मान कितना है 3 है और c का मान कितना है -9.35 बार। ऐसा है कि नहीं। तो ये हुआ कि नहीं तुम्हारा 2 चरों वाला रैखिक समीकरण। उसी तरीके से इसको हल करना है। अब यहाँ पे देखो बटे में आ गया, तो बटे में जब आता है तो पहले लसा लेना पड़ता है। क्या लेना पड़ता है, लसा। तो लसा लोगे तो यहाँ कितना आ जाएगा 5। सब में 5 से भाग दोगे, यानी 1 में 5 से भाग दोगे तो यहाँ 5x, 5 में 5 से भाग दोगे तो यहाँ पे 1y और यहाँ पे भाग दिए तो यहाँ 50। अभी बटे में है तो गुणा होके 0 हो जाएगा। तो ये क्या बना 5x - y - 50 बराबर 0। अब देखो ये द्विघात के रूप, तुम्हारा 2 चरों वाले रैखिक समीकरण के रूप में तो आ गया, लेकिन यहाँ चिन्ह जो है माइनस है, इसको प्लस बना लेते हैं। कैसे बनाओगे, अब ये माइनस किसको दोगे, यहाँ पे माइनस था तो इसको दे दिए थे, यहाँ माइनस है तो किसको दोगे, यहाँ कुछ नहीं है तो क्या है 1 है, तो यहाँ पे ऐसे प्लस लगा के माइनस हम 1 को दे देंगे, ठीक है। और ये -50 है तो प्लस यहाँ लिख के माइनस किसको दे देंगे 50 को, ऐसे। अब ये तुम्हारा हो गया, तुम्हारा किस में बदल गया, 2 चरों वाला रैखिक समीकरण। यहाँ पे a का मान कितना है 5 है, b का मान कितना है -1 है और c का मान है -50। उसी तरीके से ये भी कर लोगे। सबसे पहले क्या करोगे, इसको इधर भेज दो तो ये हो गया +5y बराबर 0। इसमें c का मान नहीं है, तो c का मान नहीं है तो उसकी जगह पे क्या लिख दोगे 0। तो ये भी तुम्हारा देखो 2 चरों वाला रैखिक समीकरण हो गया। यहाँ a बराबर 2, b बराबर 5 और c बराबर 0। देखिए कितना आसान है। 1-2 सवाल और देख लेते हैं। यहाँ पे भी देखो 3x + 2 बराबर 0 है। इसको तुम्हें क्या करना है, 2 चरों वाले रैखिक समीकरण के रूप में व्यक्त करना है। तो ये 3x हो गया, इसमें y वाला पद नहीं है। जब y वाला पद नहीं है तो यानी वो 0 हो गया है, तो हम उसको 0y लिख सकते हैं। ऐसे लिखा जा सकता है या नहीं। तो अब यहाँ देखो ये रैखिक समीकरण के रूप में आ गया। यहाँ a बराबर 3 है, b बराबर 0 है और c बराबर 2 है। उसी तरीके से यहाँ पर देखो x वाला पद नहीं है, तो x वाला पद नहीं है तो 0x ले लोगे प्लस y, और ये माइनस नहीं होना चाहिए तो ये -2 को दे दोगे और यहाँ प्लस लगा दोगे, ऐसे। तो देखो ये रैखिक समीकरण के रूप में आया कि नहीं आया। यहाँ a बराबर 0 है, b बराबर 1 है और c बराबर -2 है। देख रहे हो ना कितनी आसानी से हो रहा है। उसी तरह यहाँ पे भी 5 को इधर ट्रांसफ़र कर दो, 5 को इधर ट्रांसफ़र करोगे तो क्या आएगा 0 बराबर 2x - 5। तो अब इसको इधर लिख लो ऐसे, इसको ऐसे लिखा जा सकता है ना। अब यहाँ पे देखो y वाला पद नहीं है, तो y वाला पद नहीं है तो क्या बात है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे 0y लिख दो और ये माइनस इसको दे दो। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, बहुत आसान है। अब यहाँ पे a बराबर कितना आ गया 2, b बराबर 0 और c बराबर -5। देखिए कितनी आसानी से कर लिए। तो इसी आधार पर तुम लोग ये वाला क्वेश्चन करना और पॉज करके इसको नोट कर लो, ठीक है। तो आज की वीडियो यहीं तक थी। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो समझ में आया होगा। अगर वीडियो समझ में आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर कोई प्रॉब्लम हो, कुछ परेशानी हो, कुछ समझ में ना आया हो तो कमेंट में पूछो, मैं आपके प्रश्नों का जवाब ज़रूर दूंगा, ठीक है। वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है।
वीडियो को अपने दोस्तों से शेयर करो। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।